YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान के सदर विधानसभा सीट से डॉक्टर रामेश्वर सिंह की मजबूत दावेदारी ने अच्छों की नींद उड़ा दी है। आपको बताते चले कि जिस प्रकार सिवान में एनडीए और राजद का 30 सालों से दबदबा रहा और सिवान सदर विधानसभा को जिस प्रकार से ठगने का काम किया गया, जनता एक नए विकल्प की तलाश में थी और पुष्पम प्रिया की पुल्डल पार्टी ने आखिरकार समाजसेवी व डॉक्टर रामेश्वर सिंह को अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया। रामेश्वर सिंह की मजबूत दावेदारी से एनडीए व राजद में हड़कंप है। देखिए एक ऐसा इंटरव्यू जो आपको रुला भी सकती है, झकझोर भी सकती है और कुछ सोचने को मजबूर भी कर सकती है। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सिवान के मशहूर डॉक्टर व सर्जन डॉक्टर रामेश्वर सिंह से। विशेष रूप से वर्षों से इनकी समाज सेवा में सक्रियता रही है और जिस हिसाब से जिस तरह से आम गरीबों की ये मदद करते आए हैं, मुफ्त में ऑपरेशन करते आए हैं और जिस तरह से इन्होंने अपना क्षेत्र और फील्ड बनाया है, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि सिवान विधानसभा क्षेत्र की जनता इनके साथ है। देखा जाए तो पुष्पम प्रिया का पार्टी पुल्डम पार्टी ने इनको सिवान विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी चुना है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी पेशे के साथ राजनीति आखिर क्यों चुना और ये राजनीति में क्यों आए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति, डॉक्टरी पेशा से राजनीति में आप आए, क्या सोचकर? मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ सबसे पहले कि मैं, और ना मुझे राजनीति का कोई अनुभव है और ना मैं उसमें कभी भी मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता हूँ। लेकिन मैं पहले भी समाज सेवी था, आज भी समाज सेवी हूँ, आगे भी समाज सेवी रहूँगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और इस व्यवस्था में राजनीति एक ऐसा मंच है जो इससे बड़ा कोई मंच नहीं हो सकता। अगर हमारी नीयत सही है, हमारे इरादे सही हैं तो समाज सेवा करने का। हमने उस समाज सेवा का ही तरीका बदला है, अपना तेवर नहीं बदला है, हमारा ढंग वही है। बस हम प्लेटफॉर्म में एक राजनीति को यूज कर रहे हैं उस चीज़ों। इतने बड़े कोरोना काल में आपको लगता है कि वाकई उचित समय था चुनाव आयोग के लिए बिहार में चुनाव कराना? बीजेपी और जदयू नेताओं की तो विशेष रूप से बड़े बड़े बयान आ रहे थे कि चुनाव जब अमेरिका में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं, अमेरिका के चुनाव टल गए, बिहार का नहीं टला। ये सवाल का जवाब देने के लिए ना मुझे लगता है कि क्योंकि मैं अभी एक नई पार्टी से, नई विचारधारा से, नए सोच से यहाँ पे आया हूँ, खुद मुझे लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, भले एक डॉक्टर होने के बाद से भी। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों का द्वंद्व मैं अपने आप में देख पा रहा हूँ। क्योंकि एक चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये एक इंस्टीट्यूशन है, जो इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो वो उसका डिसीजन है। शायद वो लोकतंत्र की रक्षा, चाहे लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए, अगर मैं उसके किसी भी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस राजनीति में, जिस सो कॉल्ड राजनीति में हम लोग अभी रह रहे हैं, जो एक व्यक्ति विशेष की राजनीति, लालू जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, मोदी जी की पार्टी, और इसमें व्यक्ति विशेष की जो राजनीति में इंस्टीट्यूशंस जो हमारे अगर देखा जाए, खास करके हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में इंस्टीट्यूशंस का कोई महत्व नहीं है। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशंस हम नहीं बोल सकते हैं कि जो समृद्ध हो, सशक्त हो, एस्टैब्लिश्ड हो, जो पर्सन के बियॉन्ड हो। जैसे एक इलेक्शन कमीशन हमारा इंस्टीट्यूशन है, वो किसी आदमी, किसी राजनीति, किसी इससे, वो खुद एक इंस्टीट्यूशन है। और हम किसी भी इंस्टीट्यूशन, हमारा आने का, राजनीति में आने का भी मकसद है कि व्यक्ति विशेष की नहीं वैल्यू होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू होनी चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है और ये एक संवैधानिक डिसीजन है। तो मैं इसमें कोई टिप्पणी करके, विशेष रूप से देखा जाए तो बिहार में 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति हो रही है। एक तरफ जदयू और भाजपा गठबंधन अपना दावा मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी। आपको लगता है कि इस 15 साल बनाम 15 साल में पुल्डल पार्टी अपनी विशेष जगह बना पाएगी? हम बात कर रहे हैं कि 30 साल के लॉकडाउन की, कि 30 साल में जिस तरह से बिहार को बंद करके रखा गया हर तरह से, मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सभी लोग जो 15 साल पहले थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे रोजगार धंधों को ख़त्म किया, मारा, एक मर्डर किया। और उसके बाद से 15 साल बाद क्या हुआ?
15 साल बाद उस मरे हुए इंसान को, मरे हुए व्यवस्था को इन लोगों ने दफनाया या जला दिया, यही काम हुआ है। अगर दोनों लोग देखेंगे, हम किसी, क्योंकि हमारी विचारधारा भी है कि हम किसी व्यक्ति विशेष पे हमला नहीं, हमारी सोच पे, हमारी व्यवस्था पे हमला है। हमें रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको बस यही चाहिए जी। अगर रोजगार मिलेगा हर समस्या का समाधान है। और यहाँ पे 30 साल में रोजगार को मारा गया। तो रोजगार कैसे मिलेगा? 30 सालों की आप बात कर रहे हैं, विशेष रूप से यहाँ सिवान जिले की और सिवान विधानसभा सीट की बात की जाए, यहाँ 3-3 चीनी मिलें हुआ करती थी, सूता फैक्ट्री हुआ करता था, बहुत सारे उद्योग धंधे हुआ करते थे। लेकिन चाहे वो राज्य सरकार की मनमानी कहिए या फिर उद्योग को बढ़ावा देना नहीं कहिए या फिर फैक्ट्री को बचाने की बात करिए, कहीं से राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका वजह बना कि लोग पलायन करने को मजबूर हुए। क्या होना चाहिए? आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी नस्लें जो है ना, आने वाली नस्लें, ये कभी विश्वास नहीं करेगी कि सिवान टाउन एरिया में 3-3 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, जिसमें कम से कम हजार एम्प्लॉइज उस वक्त, आज से 30 साल पहले की बात है। जो हमारा तो दोनों जो सो कॉल्ड जो पुराने जो लोगों ने शासन किया, राजद ने क्या किया? कल कारखाने खत्म किए, जो भी थे वो खत्म हुए। लेकिन उसके बाद से एक और दौर आया जो विकास के नाम पे आया। उन्होंने क्या किया? हम अभी इस बात को सोचने पे ही हमारे युवा मजबूर हो गए हैं कि ऐसा कुछ था भी, अब उसके नामो निशान भी अब वो जो फैक्ट्रियाँ थी उन्होंने तो बंद कराया, अभी लोग ढहवा रहे हैं, तोड़वा रहे हैं। इनके पास एक्चुअली क्या है ना कि कोई प्लान नहीं है, उन्होंने रोजगार सृजन किया नहीं। और यही रीज़न है कि हमारे बच्चे आज दिल्ली में जाके, बॉम्बे में जाके मार खाते हैं। और वहाँ पे जब वो मार खाते हैं तो कोई ये नहीं पूछता है कि तुम हिंदू है कि मुसलमान है, तुम यादव है या दलित है कि राजपूत है, ब्राह्मण है। वो यही पूछता है कि तू बिहारी है, साला बिहारी है। और बिहारी के नाम पर ये होता है। आज हम सभी बिहारियों को एक ही बात की चिंता है कि हमें बिहार के लिए बात करना है, हमको बिहार की चिंता करना है। अब की बार केवल बिहार, हम कौन है, हमारी जाति को लगता है कि वाकई बिहार हित के बारे में सोचकर पुष्पम प्रिया ने इंग्लैंड की बहुत बड़ी पैकेज की नौकरी छोड़ के बिहार के हित के लिए बिहार आई? बिल्कुल। आपको क्या लगता है? और ऐसा नहीं, आप भी बताइए, आप भी सोच कि क्यों कोई ऐसा करेगा। आप मेरे को ही देखिए ना, मैं बिल्कुल सेट आदमी हूँ जी, मैं बिल्कुल सेट हूँ। आपको नहीं लगता है कि मैं कहीं ना कहीं रिस्क ले रहा हूं? आप हमसे अभी पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपको डर लगता है? क्योंकि डर लगता है जी। हम ऐसा नहीं है कि जो मुंह में है अलग, दिमाग में कुछ अलग, इधर कुछ अलग, जो है सो बोल रहा हूं मैं, जो मेरे मन में आज के राजनेताओं का तो यही हाल है। मिला जुला के आरजेडी शासन यहाँ सिवान में भी देखा जाए तो 15 साल थी, 15 साल से 82% विधायक रहे हैं। शहरों का जिस तरह से कबाड़ा बना हुआ है, आप गांव पंचायत में चले जाइए, सिवान विधानसभा क्षेत्र की गांव पंचायत की, जिस तरह सड़कें दलदल है, जिस तरह टोले और मोहल्ले और पंचायत दलदल है, विकास कहाँ है धरातल पर? लोगों को तो दिख रहा है और लोग चाहते हैं बदलाव। आपको लगता है कि वाकई पुलडल पार्टी से डॉक्टर रामेश्वर सिंह इस बार अपने आप को एक विकल्प के रूप में ले आए हैं? जी देखिए, युवा त्रस्त है, युवा को नहीं चाहिए, उसको हाथ में रोजगार चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको नहीं मतलब है ये फालतू की चीजों से। उसको रोजगार मिलेगा, उसको स्वाभिमान चाहिए, उसको इज्जत चाहिए। आप इस शहर में ही, आप भी शहर के रहने वाले हैं, बताया भी आपने, आप इसी शहर के रहने वाले हैं। मैं इस शहर के सभी लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी पार्टी के हैं, आप राजद के हैं, आप बीजेपी के हैं, आप कितना भी बड़े आदमी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप छपर करके निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? आधा सिवान इस पानी में डूब गया। क्या ये सिवान इतनी बड़ी, ये नाली की व्यवस्था और ड्रेनेज की व्यवस्था इतनी बड़ी व्यवस्था है कि बाप रे बाप, मैंने हो नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हम बता रहे हैं ना, हम गांव के लोग आते हैं और गांव के लोग बहुत समझदार होते हैं। लोग वो तो हम लोग रोज दिन भर में 100 से ज़्यादा लोगों से, मरीज लोगों से मिलते हैं। लोग बोलते हैं अनपढ़ है, सब समझता है। वो बॉडी लैंग्वेज से हम एज ए डॉक्टर वो ये समझ जाता है डॉक्टर साहब ये काम अपना फ़ायदा के लिए कर रहे हैं कि उसके फ़ायदा के लिए कर रहे हैं। वो जानता है वो हर चीज़ें। लेकिन
जैसे मुझे डर है ना, मुझे लगता है कि हर आदमी में डर रहता है, बोलना नहीं चाहता है। मैं उस बीजेपी वाले आदमी को बोलना चाहता हूँ, आपका बच्चा आपको माफ नहीं करेगा जी। मैं राजद वाले से बोलना चाहता हूँ, भाई आपका बच्चा आपको माफ नहीं करेगा। कल के दिन वो जाके दिल्ली बॉम्बे में गाली सुनेगा ना, तो आएगा वो पूछेगा कि पिताजी इतना दिन से आप भी तो झंडा लेके धोते थे जी, आपको भी देखा है कि जय जयकारा करते हुए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप जय जयकारा करते रहिए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत लूटा है। हमारे पास उतनी औकात नहीं है, और मैं एक स्वच्छ छवि के साथ से एक राजनीति में प्रयोग करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं जीतने के लिए नहीं, मैं इस बात का प्रयोग करने के लिए आया हूँ कि क्या बिना पैसे के चुनाव लड़ा जा सकता है, पहला प्रयोग। दूसरा चीज कि क्या जात पात से ऊपर उठ के भी चुनाव लड़ा जा सकता है क्या। तीसरा प्रयोग, क्या रोजगार की बात करके भी चुनाव लड़ा जा सकता है। बाकी मेरे पास कोई चीज नहीं है बात करने की, और ना कोई हमारे पास मुद्दा है। हम किसी दूसरे आदमी, सबकी पेन सब लोग समझ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि सिवान विधानसभा सीट में आपने बड़े बड़े बाहुबलियों, बड़े बड़े दबंग राजनेताओं से पंगा ले लिया है? लगता है जी, थोड़ा सा लगता है, लेकिन एक चीज है, डर तो लगता है जी, डर सबको लगता है, फटती सबकी है, मेरी भी फटती है। बस डर के आगे जीत है। हाँ, ये भी मैं मानता हूँ, मैंने, और ये चीजें, लेकिन डर लगता है। मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं हवा में कि लोग तो कहते हैं कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह बहुत बहादुर इंसान है, बहुत बहादुर सर्जन है, फिर डर क्यों लगता है? बहादुरी एक दिन में नहीं होती है पैदा जी, और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़ आपको अगर बड़ा करना है तो आपका कलेजा होना चाहिए, और कलेजा एक दिन में कोई माँ के कोख से पैदा लेके नहीं होता है। एक समय था, जो मुझे बचपन से जानते हैं, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता का उमाड़ और विशेष रूप से जन समर्थन आपके साथ देखा जा रहा है। जब जनता की ताकत और जनता का साथ आपके साथ है, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे ऐसे राजनेता जिन्होंने सिवान को छलने और धोखा देने का काम किया है, उनको वाकई हराकर सिवान का विधायक बनकर सिवान का विकास करने का आप काम करेंगे? काम तो हम करेंगे। हमको लगता है कि अगर हमारे जैसे लोग आएंगे तो जरूर हम काम करेंगे, क्योंकि हम अपने लिए अगर अपना इतना काम किए हैं, तो हमको लगता है कि मौका मिलेगा तो हम जनता, हमने जो अपने लिए किया है, मैं अपने आप के लिए जो किया है। मैं यहाँ जब सिवान में आया था तो एक मोटरसाइकिल, एक बीबी और एक बच्चा लेके यहाँ पे आया था, और एक पेटी लेके आया था। आज मैं इस बात को कहते हुए बड़ा ही अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ। मैं अपने आप को, मैंने फक्र होता है मुझे इस बात का कि आज दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं सोच सकता हूँ और मैं हासिल नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि मेरी ज़रूरतें बहुत कम है, मैं बहुत ग्राउंड लेवल में रहने वाला आदमी हूँ। आप कभी भी मुझे शहर में मोटरसाइकिल से घूमते हुए देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम है। और अगर हमारे जैसा आदमी आएगा ना, तो समाज के लिए ज़रूर कुछ करेगा, और क्योंकि हम एग्रेशन है हमारे में। आप अगर आप हमारे काम में भी देखिएगा, हमारे टीम से भी मिलिएगा, हमारे स्टाफ से भी मिलिएगा, हम जो चाहते हैं करना है, मन करना है। ऐसा नहीं है कि चलो तटे हो तटे। आप हमारी बातों में भी देखिएगा लोगों को, जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त हमको आज सवेरे ही फोन किए, मैंने 2-3 दिन से, कि देखा था नहीं कि तू साफ पे थी हो जाता रहो, एंगा नहीं क्या करे, डेमोलाइज हो जाए, मैंने नहीं डेमोलाइज नहीं, सच्चाई है ये। एग्रेसिव जो है, यही तो आपकी असलियत है। जनता यही तो चाहती है कि हाँ, हमारे लिए दिल और जज्बे से जो अंदरूनी बात है वो बात रखे अगला। तो मैंने बोल रही दे भाई, हम यही हैं। अब आप चाहते हैं कि हम मुखौटा लगा के काम करें, हम मुखौटा लगा के नहीं कर सकते हैं। हमारे को लोग लगेगा कि हम कोरिलेट होते हैं, हमको समर्थन देगा, नहीं देगा कोई बात नहीं। हम अपना, पहले भी डॉक्टरी था, और इसे डॉक्टरी तो हम जीत भी जाएंगे। तो एक चीज़ और भी बोल रहे हैं कि हम डॉक्टरी तो करते ही रहेंगे, जिंदाबाद लगे। एक प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग सफल हुआ। ये प्रयोग केवल आपके लिए नहीं प्रयोग है, ये प्रयोग आपके आने वाले जनरेशन के लिए है, एक आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बिहार के लिए है। और इस प्रयोग को हमने आज तक एक सोशल इंजीनियर, आपको लगता है डॉक्टर साहब के वाकई अब मुखौटाबाज नेताओं के दिन अब लद गए, उनकी शामत आने वाली है डॉक्टर रामेश्वर सिंह जब मैदान में आ गए हैं? तो ये मैं बोलने वाला नहीं हूँ जी, एक्चुअली मैं वो जनता जनार्दन तय करने वाली है कि क्या होने वाला है। हो सकता है कि मेरे भी दिल लद जाए, ये तो जनता जनार्दन के ऊपर है। मैं विशेष रूप से चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके? अगर आप चुनाव यहाँ से जीतकर विधायक बन जाते हैं, सिवान विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं? हमारा एक ही मुद्दा है, रोजगार रोजगार रोजगार। ये हमारी पार्टी का एजेंडा है। दूसरा चीज, हम 30 साल के लॉकडाउन, 30 साल में जो अव्यवस्था हुई, 30 साल में जो सोशल जस्टिस के नाम पे जो क्रिमिनल तंत्र काम किया,
और ये 15 साल जो सुशासन बाबू के नाम पे कुशासन हुआ, जो सुशासन बाबू के नाम पे अफसरशाही हुआ, 15 साल जिसमें क्रिमिनल्स ने राज किया, 15 साल जिसमें अफसरों का राज किया, अब हम ये समय लाने वाले हैं। हमारी प्रयास होगी कि आने वाला समय पब्लिक का भी तो हो भाई। खाली क्रिमिनल और खाली नेताजी और मैंने अफसर जी और आम आदमी कहाँ गया? तो ये आम आदमी डॉक्टर साहब बड़ा दिल से बोल रहे हैं। उम्मीद है कि इस बात को जनता समझेगी। समय कम है, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और विशेष रूप से सिवान विधानसभा क्षेत्र की तमाम मतदाता जनता से क्या अपील करेंगे अपने लिए? बात गई जी कि जनता माफ नहीं करेगी। हमारा ये है कि बच्चे माफ नहीं करेंगे। आप किसी का भी कैडर के आदमी हैं, आप राजद के आदमी हैं, आप देखिए हमारी पार्टी की विचारधारा भी है, आप किसी के भी कैडर के, हम किसी आदमी व्यक्ति विशेष पे हमको हमला नहीं करना है। आप किसी भी कैडर के आदमी हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि इसी वक्त अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आप हमारी बातें को सुन रहे हैं, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आपकी सिस्टम, आपकी व्यवस्था ने ऐसा व्यवस्था करके रखा है कि आप अपने बच्चे को ले जाके सरकारी अस्पताल में एक सुकून से, पूरा इत्मीनान से, कॉन्फिडेंस से उसका इलाज करा सकते हैं? अगर करा सकते हैं तो मेरा साथ नहीं दीजिएगा, अगर नहीं करा सकते हैं तो बटन दबाने के पहले अपने बच्चे को याद रखिएगा, उसकी आंखों को याद रखिएगा, क्योंकि वो आपसे सवाल पूछेगा। और आदमी आप सबको हरा सकते हैं, सबको जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चे को जवाब देने में ना फटेगी जी, आंख मिलाने लायक होना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही मेरी बात। चलिए, ये थे डॉक्टर रामेश्वर सिंह, पहले ऐसे राजनेता जो इतना दिल और जज्बे के साथ हमने भी देखा है इतने सालों की पत्रकारिता में। उम्मीद है कि जनता इस बात को समझेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रामेश्वर सिंह को चुनकर विधायक बनाकर वाकई सिवान में एक नया इतिहास लिखने का काम करेगी और सिवान को विकसित सिवान बनाने का काम करेगी। अपने सहयोगी चंदन के साथ असराव सिंह राजा, सिटी न्यूज, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।